अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की बहनों के ऊपर एक शर्मनाक हमला किया है। अडयाला जेल के अंदर जाकर इमरान खान को अलीमा खान की शिकायत लगाई है। यह कहा है कि आपकी बहनें एजेंसीज के साथ मिली हुई हैं, वो आपको और आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। और इमरान खान ने यह सारी की सारी बातें अलीमा खान को बता दी और अलीमा खान ने सारी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के कारकुनान के सामने रख दी है। अब अली अमीन गंडापुर को अलीमा खान से असल में मसला क्या है, तकलीफ कहां के ऊपर है, यह तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी जानब आज इसहाक डार साहब ने बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि हम जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान यह दावा कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो यूनाइटेड नेशन के अंदर तकरीर की उसको सबसे ज्यादा देखा गया, और जो 2 नंबरी लगाई गई है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर तरीन रहनुमा ने हुकूमत से 7 सवालात पूछे हैं इस एग्रीमेंट के हवाले से। देखते हैं कि हुकूमत जवाब देती है या नहीं देती। कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उस हवाले से अहम तरीन खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। और नाज़रीन किराम, अगले आने वाले जो 1-2 महीने हैं, इन 2 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर से और दुनिया भर से अहम तरीन खबरें आपको देखने को मिलेंगी और इंशाल्लाह वो खबरें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं अलीमा खान के बारे में। अली अमीन गंडापुर कल गए अडयाला जेल के अंदर, इमरान खान के साथ एक लंबी मुलाकात की और इमरान खान को उनकी बहन अलीमा खान की शिकायत लगाई। अलीमा खान ने आज बाहर आकर वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को क्या शिकायत लगाई है। पहले नंबर पे अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को कहा कि आपकी बहन अलीमा खान को MI सपोर्ट कर रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रही है। दूसरे नंबर पे कहा कि आपकी बहन अलीमा खान आपकी पार्टी के ऊपर टेक ओवर करना चाहती है, यानी कि चेयरमैन बनना चाहती है। और तीसरे नंबर पे कहा कि आपकी बहन अलीमा खान ने बाकायदा तौर पर एक सोशल मीडिया सेल बनाया हुआ है, बाकायदा तौर पर, और वो जो है मेरे ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करता है। असल में हुआ पता क्या, जिस वक्त पेशावर जलसे में इमरान खान की अहलिया, इमरान खान की बहनों और इमरान खान के भांजों को खिराज तहसीन पेश किया गया ना, वीडियो बाकायदा तौर पर चलाई गई, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे, उनके चेहरे के तासरात देखने वाले थे। वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता था कि कुछ ना कुछ तकलीफ है जो अलीमा खान को आवाम सपोर्ट करती है। अलीमा खान जब आई, जब इमरान खान की बहनों के बारे में कहा गया कि वो आ चुकी हैं जलसा गाह के अंदर, तो तकरीबन 1 से 2 मिनट तक जो कारकुनान हैं वो तालियां बजाते रहे, उनको खराज तहसीन पेश करते रहे। और अब अली अमीन गंडापुर जाकर कह रहे हैं कि जी अलीमा खान को MI सपोर्ट कर रही है, अलीमा खान PTI को टेक ओवर करना चाहती है, अलीमा खान ने एक पूरा सोशल मीडिया सेल बनाया हुआ है। अब इमरान खान को जब ये शिकायत लगाई है तो इमरान खान ने अलीमा खान को बता दी, और ये याद रखिएगा इमरान खान की इजाजत से ही अलीमा खान ने बाहर आकर सब कुछ बताया है। अब अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा तौर पर अपनी भी एक टीम बनाई हुई है, जो टीम दिन रात अली अमीन गंडापुर को डिफेंड करती है। वो कहती है जो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर को कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया कारकुनान है वो दबा के तनकीद करते हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर कि आपकी ये पॉलिसीज भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है और ये भी ठीक नहीं है। और अब तो अली अमीन गंडापुर बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं। तो अब अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपडेट करेंगे, वो आप देखिएगा कि किस लेवल का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। अलीमा खान ने मजीद बताया कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को जाकर कहा कि पंजाब से सिर्फ 500 लोग आए थे। उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को बताया कि झूठ है, पंजाब से हजारों लोग आए थे। मैं खुद वहां पर मौजूद था। पंजाब के जो 3 कैंप लगे हुए थे, आलिया हमजा ने वहां पर जो 3 कैंप लगाए हुए थे, वहां पर अवाम का रश था, बहुत ज्यादा अवाम थी, और पंजाब से बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग गए इस जलसे के अंदर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मजीद अलीमा खान ने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुंतकिली के हवाले से जो खबरें चलाई गई कि उनको अडयाला जेल से किसी और जगह पर मुंतकिल किया जाएगा, हमें इस हवाले से किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, हमें इस हवाले से नहीं बताया गया। आज लोगों ने KPK के सदर जुनैद अकबर से सवाल किए, मीडिया ने सवाल किए
कि अलीमा खान के बारे में शिकायत लगाई गई हैं। इमरान खान को ये कहा गया है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस इनको सपोर्ट कर रही है। तो जुनैद अकबर खान ने कहा कि अलीमा खान और इमरान खान की बहनें और बुशरा बीबी, इन खवातीन से हमें हौसला मिलता है, इनकी कुर्बानियों की वजह से हम जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को कोई मसला है, कोई और मसला होगा जिसकी वजह से उन्होंने अलीमा खान के हवाले से ऐसी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि हम अलीमा खान के ऊपर फ़ख्र करते हैं, हम इमरान खान की बहनों के ऊपर फ़ख्र करते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने आज तक मेरे साथ कोई राब्ता नहीं किया और ना ही अलीमा खान ने सियासी मुदाखलत की है। उन्होंने कहा ना ही अलीमा खान ने कभी मेरे खिलाफ कोई बात की है। मजीद उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी पेशावर जलसे के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने मेरे साथ किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की। बहुत से लोगों को तो सबसे पहले इसी बात के ऊपर इतराज़ होता है। इनफैक्ट मैं जब गया, मैंने जब जलसागाह देखी, मैं हैरान हो गया कि यार यहाँ पर इन्होंने जलसा क्यों रखा है। क्योंकि नो डाउट ग्राउंड वो बहुत बड़ा था, लेकिन उस ग्राउंड की हालत अच्छी नहीं थी। वहाँ पर कूड़े के ढेर लगे हुए थे, बदबू थी और बाकायदा तौर पर महसूस की जा सकती थी। और बहुत सी जगह थी, बड़ी ऑप्शंस थी। किसी स्टेडियम के अंदर जाया जा सकता था, वहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से जलसा हो सकता था, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इस ऑप्शन को चूज़ किया। बैरिस्टर गौहर अली खान से भी सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि ये कोई सोच भी नहीं सकता कि इमरान खान की बहनों को एजेंसीज की सपोर्ट होगी। ये बैरिस्टर गौहर अली खान बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने कौमी असम्बली के अंदर भी एहतजाज किया और उन्होंने अडयाला जेल के बाहर अपनी एक असम्बली भी लगाई। वहाँ पर भी तकरीर हुई और नारे लगाए आज कौमी असम्बली के अंदर कि इसराइल का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ठीक है जी। और शाहद खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान MNA है, जिनको पेशावर जलसे के अंदर तकरीर भी नहीं करने दी गई थी, हालांकि वो तकरीर करते होते। उन्होंने कहा जी हामिद मीर ने गवाही दी हुई है कि मेरी मौजूदगी में इमरान खान से इसराइल को तस्लीम करने का कहा गया तो इमरान खान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब समझ आ रहा है कि इमरान खान को इक़्तिदार से क्यों निकाला गया। उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम करना लंदन प्लान का हिस्सा था। ठीक है जी। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से 3 वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आबी वसाइल के वजीर हैं आकबुल्ला खान, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके अलावा 2 वजीर और हैं, आकबुल्ला और फैसल तरकई, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। आज पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजल रहमान ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, हम उसे कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ट्रंप दुनिया के मामलात का मालिक बन रहा है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा जी जो ट्रंप कह रहा है और जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ जारी किया, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सेनेटर अफानुल्लाह आज उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कोई बेवकूफ़ी होगा जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ऊपर ट्रस्ट करेगा, और हैरानकुन तौर पर बाद में उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। अब पता नहीं किसके कहने के ऊपर डिलीट किया गया, किसने उनको कहा कि भाई तुमने गलत कह दिया है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो नेतन्याहू के ऊपर ट्रस्ट करेगा, लिहाजा इसको तुम डिलीट करो। उन्होंने डिलीट कर दिया। अब जरा आगे आ जाए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। यह बात है 29 जनवरी 2020 की, जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब यह कहा गया था कि जी इमरान खान ने 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर दी है तो इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने के लिए जा रहा। हालांकि जो बात इमरान खान ने की थी, इमरान खान आज भी उसके ऊपर कायम है कि वो जो बॉर्डर की पहली हैयत है और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो वो इलाके हैं जिनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, उनको छोड़ा जाए। जो 1967 के बॉर्डर है उनके ऊपर जाया जाए और अल कुदस जो है वो कैपिटल होगा। ये इमरान खान आज भी इसके ऊपर कायम है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आप आज क्या कर रहे हैं, वो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान तो ये कहते थे कि इसराइल के हवाले से मेरी वही पॉलिसी है जो कायद-ए-आज़म की है, लेकिन आज की हुकूमत कह रही है कि हमारी वो पॉलिसी है जो डोनाल्ड ट्रंप की है, कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा हम उसके ऊपर मुत्तफिक है। तो ये 29 जनवरी 2020 में शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर पीस लाने के लिए एक प्लान लेकर आ रहे हैं और वो प्लान जो है वो हमें कबूल नहीं है। ठीक है, पीस प्लान जो है वो हमें कबूल नहीं है, वो ठीक नहीं है, और आज उसी का हिस्सा बना जा रहा है। इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान कहते हैं कि 1967 की सरहदों की बुनियाद पर जो हल है वो इस तरीके से होगा कि अल कुदस शरीफ को एक मुत्तहद और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत तस्लीम किया जाएगा। ये इमरान खान ने बात की थी और नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है। ये जियो न्यूज़ की खबर आप देख लें। उन्होंने कहा जी ट्रंप से फ़लस्तीनी रियासत पर इत्तफाक नहीं किया, ये बात मुआहदे में भी नहीं लिखी है। ये नेतन्याहू ने कह दिया कि फ़लस्तीनी रियासत को नहीं मानेंगे हम,
और ना ही मुआहदे के अंदर हमने ये लिखा हुआ है। ये नेतन्याहू इसराइल के वज़ीर आज़म ने कह दिया और हम लगे हुए हैं ट्रंप के पीछे कि जो ट्रंप कहेगा वो बिल्कुल ठीक है। और पूछा गया बाकायदा तौर पर नेतन्याहू से एक जगह पे, उन्होंने कहा जी कोई इसराइल की रियासत, फ़लस्तीन की रियासत हम नहीं मानने के लिए जा रहे, और वहाँ पर सारे का सारा जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो भी हमारा होगा। तो अब बताइए किस तरह की पीस डील है जिसको जाकर पाकिस्तान इंडोर्स कर रहा है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। मौलाना फजल रहमान का आज बयान आ गया, बाकी देखते हैं बाकी क्या कहते हैं। इसहाक डार साहब ने आज बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी हमने डायरेक्ट इसराइल से डील नहीं की, हमने डायरेक्ट अमेरिका से की है और अमेरिका डायरेक्ट इसराइल के साथ है। बात तो वही हो गई ना, ठीक है ना, वही बात होगी ना कि एक बंदे ने दूसरे के साथ डील की और उसने अगले के साथ की, तो आपका डायरेक्ट रिलेशन हो गया कि ट्रंप जो इसराइल के साथ डील करेगा वो आपको भी कबूल होगी। वो आपने डील ट्रंप के साथ कर ली। और मजीद कहा कि खुदा का खौफ करो, एक दिन जान देनी है, हमने बेहतरीन काम किया है, अल्लाह को राजी करने के लिए काम किया है, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हदीस और कुरान के मुताबिक इसे पाया तकमील तक ले जा सकें। बात बिल्कुल ठीक है जी, खुदा का खौफ सबको करना चाहिए, अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह को जान देनी है। जाकर बताना कि हमने हुकूमत किस तरीके से बनाई है। ये तो पूछा जाएगा ना कि ख्वाजा आसफ कैसे जीते हैं, मियाँ नवाज शरीफ कैसे जीते हैं, यास्मीन राशिद जो है वो जेल के अंदर क्यों बंद है, इमरान खान क्यों बंद है, लोगों को कैसे पकड़ा गया, लोगों के साथ क्या क्या किया गया, लोग जेलों के बाहर निकलते साथ अल्लाह को कैसे प्यारे हो गए। ये तो सब ने हिसाब देना है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मजीद इसहाक डार साहब ने कहा कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में शहबाज शरीफ ने जो खिताब किया यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा गया। इनके पूरी अक़वाम आलम के हेड ऑफ स्टेट ने जो खिताब किया सबसे ज्यादा यूट्यूब के ऊपर देखा गया। और बात ठीक है भाई, वाकई देखा गया, लेकिन कैसे देखा गया ये जरा देख लें। ये 1 मिलियन से ज्यादा व्यू अभी तक हो चुके हैं और नून लीग के सोशल मीडिया के ऊपर इसका जश्न मनाया जा रहा है। और किया क्या गया बाकायदा तौर पर, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। ये पाकिस्तान के अंदर एक ड्रामा लगता है कि मैं मंटो नहीं हूं, उसकी 20वीं किस्त है और उसकी 20वीं किस्त जब पाकिस्तानी देख रहे हैं उसके ऊपर बाकायदा तौर पर स्पॉन्सर्ड एड चल रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर का। ये देख लें, आपके सामने है, ये चेक कर लें आप। जो ड्रामा है उसके अपने व्यूज़ हैं 2.4 मिलियन, ठीक है, 18 घंटे पहले ये लगाया गया और उसके ऊपर शहबाज शरीफ का ऐड चल रहा है। तो इस तरीके से तो आप इमरान खान का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। इमरान खान के ऑर्गेनिक व्यू है 7.5 मिलियन यूनाइटेड नेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये तो आप इस तरह कोई 20-25 हज़ार डॉलर लगा के तो ये आप 7 मिलियन क्या, आप 70 मिलियन के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये अब वो ज़माना है कि जहाँ पर आप लोगों को चकमा नहीं दे सकते, 1 मिनट के अंदर आपकी 2 नंबरी पकड़ी जाती है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मजीद मैं गुजारिश करूँगा इसहाक डार साहब से कि आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा है ख्वाजा साद रफ़ी, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से एक ट्वीट किया है पॉइंट्स बना के, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा। उनको क्योंकि उनको बात समझ नहीं आई, वो आपको इंडोर्स नहीं कर रहे। आगे आ जाए जी। फलक जवेद खान, उनको अदालत के अंदर दोबारा पेश किया गया और 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका दिया गया है। उन्होंने आज बड़ी सख्त बातें की अदालत के अंदर। उन्होंने कहा कि उस्मा बुखारी को पैगाम देना है कि जिस तरह तुमने ख़वातीन के ऊपर जुल्म किया है और मरियम नवाज इसके जिस तरीके से जुल्म करवा रही हैं, इस सिस्टम के ऊपर और उनके ऊपर लानत हो। ये फलक जवेद ने आज बात की है। उन्होंने बाकायदा तौर पर आज नारे भी लगाए, कश्मीर के हवाले से भी बात की कि कश्मीरियों से सीखो कश्मीरी किस तरीके से मुज़ाहमत कर रहे हैं। और कश्मीर के हवाले से अहम तरीन और बड़ी खबर है, जॉइंट एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया है, शौकत नवाज मीर ने, कि हम 1 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और मुजफ्फराबाद का हम घेराव करेंगे। अभी तक की इतलात के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि हम अब हुकूमत को नहीं बल्कि अदारों को डिस्कस करेंगे। हम उस तरफ नहीं जाना चाह रहे थे लेकिन हमें डायरेक्ट निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि अब हम बैन अल-अक़वामी अदारों को भी इसके अंदर शामिल करेंगे। ये आप मुनाज़र देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग बाहर निकले हुए हैं। और जिन पुलों के ऊपर कंटेनर्स रखे गए थे, अवाम ने वो कंटेनर्स पकड़े हैं और नीचे दरियाओं के अंदर फेंक दिए। और ये चीज़ तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में भी देखी है जो 24 नवंबर का हुआ। देखें, आप एक कंटेनर रख लें, जब आके 500 बंदे ने उसको ऐसे हाथ लगाना तो वो कंटेनर हवा ऐसे साइड पे हो जाते हैं। वो कंटेनर तो रास्ता आवाम का नहीं रोक सकते। आगे आ जाए जी। असद उमर ने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया जी और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से 7 सवालात पूछे हैं। ये 7 सवालात बड़े इंटरेस्टिंग आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि यह हुकूमत क्या करने के लिए जा रही।
असद उमर ने कहा कि शहबाज शरीफ ने एक मुख्तसर बयान के जरिए पाकिस्तान की दहाइयों पुरानी फ़लस्तीनी पॉलिसी को बदल डाला है और ट्रंप के प्लान की हमायत कर दी है। यह फैसला उन्होंने बगैर किसी कौमी बहस और अवामी मैंडेट के किया है। अब 7 सवाल हैं जिनके जवाब इनको देने चाहिए। पहले नंबर पर उन्होंने कहा कि प्लान में लिखा है कि गजा को दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा, लेकिन इसराइल के बारे में क्यों नहीं कहा गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिद्दत पसंद मुल्क है और आलमी अमन के लिए खतरा है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि इसराइल यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाएगा, लेकिन इसराइल मरहलावार और गैर मुय्यना मुद्दत में पीछे हटेगा। जब इसराइल हमेशा अमन मुआहदा तोड़ता है तो इस पर भरोसा क्यों किया जा रहा है। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि सिर्फ 600 ट्रक रोजाना अमदाद के लिए भेजे जाएंगे, जबकि गजा की आबादी 20 लाख से ज्यादा है और लाखों लोग भूख के दहाने पर हैं। यह सरासर जुल्म है। चौथा सवाल उन्होंने पूछा कि अमेरिका की निगरानी में गजा पर टेक्नोक्रेट हुकूमत मुसल्लत की जा रही है, बाकी दुनिया के लिए जमहूरियत के दावे और गजा के लिए नौआबादियाती टेक्नोक्रेसी, ये दोहरा मेयार क्यों है। मजीद उन्होंने 5वां सवाल पूछा कि गजा की जो मुजाहमती फोर्स है उसको बाहर कर दिया गया है और नेतन्याहू जिसने पिछले साल 5 मुल्कों के ऊपर हमले किए और 66,000 से ज्यादा गजा के शहरी शहीद किए, उसे खुली छूट क्यों दी गई है। उन्होंने कहा कि तमीर नौ की बात की जा रही है, लेकिन रियासत फ़लस्तीन का कोई अमली रास्ता नहीं है। इसका मतलब है कि दहाइयों तक 2 रियासती हल मुमकिन ही नहीं होगा। ये खुली गद्दारी नहीं है तो और क्या है। 7वें नंबर पर उन्होंने कहा कि गैर कानूनी इसराइली आबादकारी रोकने और इनखला पर कोई बात क्यों नहीं की गई। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो असद उमर ने अपने ट्वीट के अंदर लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर देखते हैं कि हुकूमत जवाब देती है या नहीं देती। नाज़रीन किराम, आखिर में एक अहम तरीन चीज़ मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो सारे का सारा प्लान बन रहा है ना, इसके 3 रुख हैं, 3 पार्टीज हैं जो अपने अपने रुख बता रही हैं और असल रुख है चौथा रुख। सबसे पहले नंबर पे जो अरब और मुस्लिम ममालिक है वो क्या कह रहे हैं। कहते हैं जी इस अमन माहदे को देखते हुए अगर हम कबूल कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जंग खत्म हो जाएगी, कत्लेआम बंद हो जाएगा, कोई नकल मकानी नहीं होगी, गजा और मगरबी किनारे एक फ़लस्तीनी रियासत के तौर पर कबूल किए जा रहे हैं, बैनुल-अक़वामी कानून के तहत हकीकी अमन कायम होने के लिए जा रहा है। ये वो चूरन है जो अरब और मुस्लिम ममालिक बेच रहे हैं। दूसरी जानब जो दूसरा वर्जन है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है। वो कहते हैं कि गजा को दोबारा तमीर किया जाएगा, मेरे बोर्ड ऑफ पीस के जरिए हुक्मरानी होगी। उन्होंने कहा कि मुज़ाहमती फोर्स नहीं होगी बल्कि फ़लस्तीनी हुकूमत भी नहीं होगी, ना मुज़ाहमती फोर्स होगी ना फ़लस्तीन की हुकूमत होगी। सरमायाकारी के लिए एक टेक्नोक्रेट जोन बनाया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप को अमन अवार्ड देने की जो राह है वो मजीद हमवार हो जाएगी। और जो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि गजा की जो मुज़ाहमती फोर्स है वो गैर मुसल्लह हो जाएगी, गजा को गैर फौजी बना दिया जाएगा और गजा को हमेशा हमेशा के लिए सिक्योरिटी जोन बना दिया जाएगा। उसका सिक्योरिटी कंट्रोल इसराइल के पास होगा। जबकि असल मुद्दा क्या है, असल मुद्दा यह है कि गजा बगैर आबादी के होगा, फ़लस्तीन बगैर ताकत के होगा और जो नस्ल कशी है उसको अमन के लिफाफे के अंदर दोबारा पैक किया जाएगा। ये असल चीज़ है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदा।